विशाल। जी मम्मी, क्या कह रही थी आप? बेटा तेरे शादी को 1 महीने हो गए। नीतू से कह के सारे गहने मुझे दिलवा दे, मैं सारे गहने लॉकर में रखवा दूंगी। मम्मी, इतनी छोटी छोटी बात मैं कहने जाऊं, आप खुद क्यों नहीं कह देती? वो इसलिए बेटा कि बहू अभी नई नई है, मेरी किसी बातों का उसे बुरा न लग जाए। ये कैसी बातें कर रही हो मम्मी? वो आपकी बहू है, आपका हक बनता है कि आप उसे कुछ कहो। वो बुरा क्यों मानेगी? वैसी लड़की नहीं है मम्मी। ठीक है बेटा, जब तू इतना कह रहा है तो मैं खुद नीतू से कह दूंगी। ओके मम्मी, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नीतू। जी मम्मी जी। बहू मैं ये कहती, सारे रीति रिवाज तो अच्छे अच्छे हो गए, अब एक काम कर, सारे गहने तू मुझे दे दे, तेरे ससुर जी से कह के लॉकर में रखवा दूंगी। लेकिन मम्मी जी। बहू इतना क्या सोचना, मैं क्या अपने लिए मांग रही हूँ गहने? मैंने सोचा लॉकर में रखवा दूंगी गहने तो गहने सेफ रहेंगे, लेकिन भलाई का तो जमाना ही नहीं है। प्लीज मम्मी जी, अब गुस्सा क्यों हो रही हैं? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। हाँ हाँ पता है मुझे बहू, औरत को गहनों से बहुत लगाव होता है, लेकिन कौन सा मैं अपने लिए मांग रही हूँ? अरे गहने सेफ रहेंगे तो तू भी निश्चिंत रहेगी। वैसे भी बहू तेरे गहने बहुत भारी भारी हैं, मैं नहीं चाहती किसी की बुरी नजर लग जाए तेरे गहनों में। मम्मी जी अब कितना सोचती है मेरे बारे में? बहू मैं तेरी सास हूँ, अगर मैं नहीं सोचूंगी तेरे अच्छे बुरे के बारे में तो कौन सोचेगा फिर? जा बहू, फटाफट सारे गहने ले आ मेरे कमरे में, और हाँ ये जो तू पहनी है ना, ये भी खोल कर ले आना। जी मम्मी जी, बस अभी लाई। मम्मी अब बिल्कुल सही कह रही थी, सारे गहने भारी भी हैं और सारे न्यू डिजाइनर हैं। मम्मी ये झुमके देखो, आजकल ट्रेंड में चल रहा है झुमका। आपने जो मेरी शादी में दिए हैं वो तो बिल्कुल ओल्ड डिजाइनर झुमके हैं, मुझे ये झुमके बहुत अच्छे लग रहे हैं मम्मी। जब तुझे इतने पसंद आ रही है झुमके तो रख ले, सोचना क्या है। लेकिन मम्मी कल को भाभी के झुमके अगर भाभी मांगने लगी तो फिर आप क्या कहोगी? उसकी चिंता तू क्यों कर रही है, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। मम्मी अगर आप संभाल ही लोगी तो ये गले का सेट जो है ना, ये भारी वाला, वो भी मुझे दे दो। कौन सा भाभी आपसे कुछ कहने वाली है? जो तुझे पसंद आ रहे हैं वो तू रख ले, एक जूली को दे दूंगी, और बाकी की जेबर तो बहू के पास है ही। पापा जी आपके लिए दलिया लाई हूँ। रख दे बहू, मैं खा लूंगा। बहू, कुछ कहना है तुझे? हाँ पापा जी, मैं ये सोच रही थी अगले हफ्ते मेरी सहेली की शादी है, तो झुमके और गले का सेट आप अगर लॉकर से निकलवा लाते तो मैं शादी में वही पहन लेती। बहू। जी मम्मी जी। वाह बहू, तू तो बहुत चालाक निकली। अरे मेरे पास तेरी दाल नहीं गली तो अपने ससुर जी के पास चली आई तू। जब मैंने कह दिया है तुझे बार बार कि आर्टिफिशियल गहने पहन के शादी में जाना है, तो बार बार एक ही जिद पे क्यों अड़ी है तू? ये क्या बात हुई सुधा? अरे बहू के गहने हैं, बहू की इच्छा हुई पहनने की, तू रोक क्यों रही है उसे? तो फिर ठीक है, आप लोगों को जो सही लगता है वो करो, मैं बीच में नहीं पड़ूंगी। प्लीज मम्मी जी, मैं आर्टिफिशियली पहन के चली जाऊंगी, मुझे गोल्ड नहीं चाहिए। ये तूने सही नहीं किया सुधा। देखो जी, मैं एक बार साफ साफ कह देती हूँ, क्या सही और क्या गलत आपको समझाने की जरूरत नहीं है। तुझे समझाना ना बेकार है, इसलिए मैं तुझसे मुंह नहीं रखता। मेरी बात ना हर किसी को बुरी लगती है। यहाँ अकेले कमरे में? कोई बात है तो बताओ। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। मैं कब से तुम्हारी बातों का बुरा मानने लगा? बताओ क्या बात है। मैं कह रही थी कि अब हम लोग तो दूसरे शहर जा रहे हैं, तो क्या आप मम्मी जी से कहेंगे कुछ डेली यूज के लिए ज्वेलरी मुझे दे दें? जो तुम्हें चाहिए मैं वहां बनवा दूंगा, लेकिन मम्मी से नहीं कह सकता ना, कहीं मम्मी को ऐसा ना लगे कि हमें उन पर भरोसा नहीं है। प्लीज नीतू, तुम छोटी बच्ची नहीं हो, बात को समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश ही तो कर रही हूँ 6 महीने से। क्या बच्चों जैसी जिद लेकर बैठ गई हो तुम? अगर तुम्हारे गहने अभी तुम्हारी मम्मी के पास होते तो क्या तुम फिर भी यही बात करती? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा घर से निकलते वक्त घर में क्लेश हो? अगर हाँ तो बताओ, मैं मम्मी से बात करता हूँ। 100 बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि वहां बनवा दूंगा जो तुम्हें चाहिए, फिर भी तुम जिद पे अड़ी हुई हो। मम्मी को अगर पता चल गया तो तुम्हारी इज्जत क्या रह जाएगी मम्मी के दिल में? क्या हो गया विशाल, कोई बात है क्या? नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बहू तो कुछ उदास लग रही है। दरअसल मम्मी, इतने दिनों से हम लोग साथ में थे ना, और अचानक से यूं हम लोग दूर जा रहे हैं आप लोगों से। आप लोगों को छोड़ के उसका जाने का मन नहीं कर रहा है, बस, और कोई बात नहीं मम्मी।
बहू इसमें उदास होने वाली क्या बात है? अरे आती जाती रहना, कुछ दिन वहां रहेगी तो खुद ही मन लगने लगेगा तेरा। जी मम्मी जी। अब बातों में समय मत बर्बाद करो तुम दोनों, फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है। 6 महीने के बाद आए हो तुम दोनों। प्रणाम पापा जी। प्रणाम मम्मी। प्रणाम पापा जी। प्रणाम मम्मी जी। कैसे हैं आप दोनों? हाँ बहू, हम दोनों ठीक हैं। अच्छा किया बेटा जो तुम दोनों आ गए। तेरी बुआ पता है बार बार फोन करके कह रही थी विशाल और नीतू को तो जरूर लाना शादी में। हाँ पापा जी, काफी दिन तो हो भी गए हैं बुआ के घर गए हुए। नीतू तो एक बार भी नहीं गई है वहां। इसीलिए तो दीदी की जिद है कि नीतू जरूर आए, क्योंकि दीदी ने तो नीतू को देखा ही नहीं है शादी में, वो यहाँ थी नहीं। बहू चलेगी ना हमारे साथ? जी पापा जी, जरूर चलूंगी। वैसे शादी कब है? अगले हफ्ते ही शादी है और तैयारी कुछ भी नहीं हुई है। कोई बात नहीं पापा जी, हम लोग आ गए हैं ना, अब मिलकर सारी तैयारी कर लेंगे। विशाल बेटा तू एक काम करना, कल बहू को लेकर मार्केट चले जाना और हमारे जो ज्वेलर्स है ना उनके यहाँ से एक अच्छी सी गोल्ड की ईयररिंग ले लेना। हाँ पापा जी बिल्कुल। बहू की पसंद बहुत अच्छी है, बहू से ही पसंद करवाना तू। ऐसी कोई बात नहीं पापा जी। मम्मी मैं ये कह रहा था कि शादी में जा रहे हैं तो नीतू के गहने भी लॉकर से निकलवा लेते तो अच्छा रहता। हाँ सुधा, विशाल सही कह रहा। अब बहू शादी ब्याह में नहीं गहने पहनेगी तो कब पहनेगी? एक बात आप लोगों को समझ में नहीं आती क्या? अरे शादी ब्याह में गोल्ड की चोरी ज्यादा होती है, अगर चोरी वोरी हो जाएगी तो? ये क्या बात हुई सुधा? इसका मतलब बहू गहने ही नहीं पहनेगी? मैंने ऐसा कब कहा कि बहू गहने नहीं पहनेगी? लेकिन शादी ब्याह में ढेर सारे लोग आते हैं, ऐसे में गहनों का ख्याल कौन रखेगा? और आपकी बहू कितनी समझदार है वो तो आपको पता ही है ना। अरे तू तो साथ में चल रही है ना बहू के, तू ध्यान रख लेना बहू के गहनों की। शादी ब्याह में 1000 काम होते हैं, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं आपके बहू के आगे पीछे डोलती रहूंगी। मम्मी शादी को 1.5 साल हो गए, तब से नीतू ने अपने गहने देखे तक नहीं है। मेरी बात साफ साफ सुन लो आप लोग, कोई गहने नहीं आएंगे लॉकर से। मैं पिछले 1.5 साल से देख रहा हूँ, बहू जब भी गहनों का जिक्र करती है तो बहाने बनाने लगती है। हाँ मम्मी, पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने भी नोटिस किया है। सुधा कहीं ऐसा तो नहीं कि गहने लॉकर में है ही नहीं? एक बात बताओ आप मम्मी, शादी ब्याह में गहने नहीं पहनेगी नीतू तो कब पहनेगी? विशाल बिल्कुल सही कह रहा है सुधा, तू कल ही जाकर बहू के गहने ला कर देगी। और अब सिर्फ झुमके और सेट ही नहीं, तू सारे गहने ला कर देगी बहू को, वो अपना लॉकर में रखवा लेगी। कम से कम जब उसकी इच्छा हुई वो पहनेगी तो सही। तू तो बहू के गहनों पर कुंडली मार के बैठ गई है। सुधा एक बात सच सच बताना, बहू के गहने कहाँ हैं? सुधा मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ है बहू के सारे गहने? मुझे माफ कर दीजिए, गले का सेट और झुमके मैंने प्रिया को दे दिए, और एक भारी गले का सेट वो मैंने जूही को दे दिए। क्या तेरी इतनी हिम्मत, बहू के गहने बिना पूछे तूने अपनी बेटी को दे दिए? माना कि प्रिया को पसंद आ गए बहू के गहने, तो तू बहू से बिना पूछे प्रिया को दे देगी? मुझे नहीं पता था सुधा कि तेरी सोच इतनी गिरी हुई है। मम्मी जी, वो झुमके मेरी दादी की आखिरी निशानी थी। विशाल तू अभी दोनों बहनों को फोन कर और बोल बहू के गहने लौटाएगी। अरे उन दोनों की शादी में कौन सी कमी रख दी थी हमने? 2-2 झुमके बनवाए थे, फिर भी माँ बेटी की नजर बहू के गहनों पर थी। छी 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 छी। प्लीज फोन मत कीजिए, अगर उसके ससुराल वालों को पता चल गया तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी उनकी नजरों में। और बहू की नजर में जो तेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई उसका क्या? अरे बहू के साथ तो तुझे पूरे जीवन रहना है। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तुम अभी अपनी दोनों बेटियों को फोन करोगी और गहने मंगवाओगी। प्लीज पापा जी, आप फोन मत करवाइए। झुमकों का क्या है, मैं दूसरी ले लूंगी, पर अगर एक बार बदनामी हो गई ना हमारी तो फिर। प्लीज बहू मुझे माफ कर दे, बेटी के प्यार में मैं अंधी हो गई थी। प्लीज मम्मी जी आप ऐसा मत कीजिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। नहीं बहू, इसकी जगह यही है। माना कि मम्मी जी से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो मुझसे माफी मांगेंगी। बहू तू कितनी महान है, तूने मुझे माफ कर दिया। मम्मी जी बेशक आपके लिए मेरे दिल में कोई बैर नहीं है, लेकिन आपने जो मेरा भरोसा तोड़ा है ना, वो फिर कभी दोबारा नहीं हो पाएगा मम्मी जी।